जी आप ही के पास सीधा आना चाहती हूँ। मैं अगर ये सीधा कहूं सुजाता जी कि ये मौका आज कटेंगे तो बटेंगे का ये आप ही लोगों की तरफ से सामने आया, ये मौका तो आप ही लोगों ने दिया कहीं ना कहीं भाजपा को, क्योंकि वो पीडीए, वो जातीय सेंसस, कास्ट सेंसस जिसके आंकड़े आप जारी नहीं कर पाए, उसी का एक बार फिर से राग जब अलापा गया तो आखिरकार तोड़ कुछ इस तरीके से निकाला गया है। तो क्यों ना कहा जाए कि ये जो जननी है इस पूरी समस्या की, वो जननी तो कांग्रेस पार्टी ही है। जननी तो कांग्रेस पार्टी और इस देश की महात्मा गांधी है, और महात्मा गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हुए अगर कोई कटने और बटने की बात करता है तो वो मेरे भारत की मिट्टी को तो कम से कम नहीं पहचानता। जहां तक जातिगत जनगणना की बात कर रही हैं आप, तो मैं आपको याद कर दूं कि हमारी एक कोalition सरकार थी और हमारी ये मजबूरियां थी कुछ, जिसके कारण हम उसके आंकड़े सामने नहीं लेके आए। मगर अगर आपको याद कराऊं तो राजनाथ सिंह जी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि जातिगत जनगणना के जो है वो करवाई जाएगी। बार बार इस बात को दोहराया गया, मगर जातिगत जनगणना की आप बात कर रही हैं, यहां तो सेंसस ही आज तक नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि हर चीज का केंद्रीकरण करके ये सरकार कंट्रोल करना चाहती है हर सिस्टम को। ये जो पलट पलट के जदयू गई है भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये पहले किस तरह की बात करती थी? तो जब अभी मैं सुन रही थी जदयू के प्रवक्ता जी को, तो वो बात कर रहे थे एक व्यक्ति की। मैं तो इनसे जानना चाहती हूँ, ये तो पूरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो देश को विभाजन की राजनीति में डुबोने का काम कर रही है। और ये खुद इन्होंने कहा, इनके नेताओं ने कहा, इनके शीर्षतम नेता ने कहा, मगर आज ये उनके साथ है। मगर आपने एक बात बिल्कुल सही कही थी, और वो थी दो बातें जो आपके दो सवाल हैं। आपने बिल्कुल सच कहा, वोट किसके घटेंगे यही तो मुद्दा है, क्योंकि आज इतनी बुरी हालत हो गई है भाजपा की। अयोध्या के बाद बद्रीनाथ हाथ से गया और केदारनाथ का चुनाव है। मैं उत्तराखंड से आती हूँ, इसलिए मैं देख रही हूँ वहां पर भी कि कैसे माहौल खराब करने के लिए नफरत की राजनीति करी जा रही है। मगर पढ़े लिखों का प्रदेश है उत्तराखंड, और वहां पर इनकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। ये बजरंग दल के माध्यम से या अन्य इस तरीके के इनके जो आरएसएस के एफिलिएट्स हैं उनके जरिए जहर उगल रहे हैं। मगर जनता जो है वो जागरूक भी है और समझदार भी है। इसलिए हरियाणा में तो काम कर गया ना जी, हरियाणा में तो काम कर गया सुजाता जी। देखिए जनता, और अब महाराष्ट्र में आपको तो पता है महाराष्ट्र में किस तरीके से हजारों हजार पोस्टर्स लगे हुए हैं बटेंगे तो कटेंगे वाले, योगी आदित्यनाथ की पिक्चर के साथ। देखिए पहली बात तो ये जनता जनार्दन होती है, और दूसरी बात हमने देखा है कि हरियाणा में किस तरह से चुनाव लास्ट जो एंड टाइम था उस वक्त वही हुआ जो हुआ था बिहार में 2020 में जब पैंडेमिक चल रहा था। आखिरी के समय पर चुनावी काउंटिंग जो है वो रोक दी जा रही थी और डीएम्स के ऊपर कई सवाल उठे। मैं आज उस पर नहीं जाऊंगी क्योंकि आज मुद्दा महाराष्ट्र का आपने अच्छा उठाया है। महाराष्ट्र में आप इस बात को मान रही हैं कि ना तो ये सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं, और जब ये बटेंगे कटेंगे कर रहे हैं तो ये वोटों के लिए करा जा रहा है। इनके लिए राष्ट्र कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि इनके लिए हिंदू मुसलमान करना ये बेहद आवश्यक है। और ये बात जो बार बार ये जनता के बीच में फैलाना चाहते हैं ना कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो रही है, ये भी साफ है कि ये एक है। और हैरानी की बात तो ये है कि योगी आदित्यनाथ जी तो आरएसएस से नहीं है, लेकिन हिंदू युवा वाहिनी भी इसमें इनके साथ है। लेकिन आज इनकी निराशा हताशा ये बता रही है कि ये लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए, इसलिए आज ये बटेंगे की राजनीति कर रहे हैं। ये महिलाओं के शोषण में पीछे रहते हैं और कभी आगे आकर महिलाओं के साथ नहीं खड़े होते। दलितों को, आदिवासियों को क्यों नहीं दे देते आरक्षण? क्यों पीछे हट जाते हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि इन्होंने देश को बांट कर ही राज करने का एक फॉर्मूला बनाया है, और उसी फॉर्मूले को अमल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मगर अब ये काम नहीं आ रहा है और नहीं आएगा। अब एक्चुअली जिसका तोड़ मैं आती धनंजय जी आपके पास है आपसे जवाब लेने के लिए, लेकिन क्योंकि आपके पास में बहुत समय थी, मेरे पास वक्त नहीं है, कम ही वक्त बचा है, बीच में ब्रेक लेना पड़ा था, इसलिए पहले मैं नाहिद लारी जी के पास जाना